अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जुल्करनैन के बारे में पिछले टाइम एक वीडियो डाला था जो कि कुरान की आयत के हवाले से मैंने बताया था, और तर्जुमे में कहीं पे कुछ गड़बड़ी थी तो दूसरी आयत के हवाले से मैंने उसको सही किया था, और इसी वजह से वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। इसमें मैं निचोड़ बताऊंगा, सुनने लायक है, पूरी सुनिएगा बिना स्किप किए। जुल्करनैन वक्त व कायनात के दरवाज़ों का मुसाफिर। ये कहानी हज़रत जुल्करनैन की है, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इक़्तिदार, इल्म और ऐसी ताकत अता की जिससे वो आलम सबाबा के तमाम रास्ते यानी कॉस्मिक पैथवाइज, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, कॉस्मिक पैथवाइज पोर्टल्स दरियाफ्त करने के काबिल हो गए। ये रास्ते सैयारों, कहकशाओं और दीगर कायनाती जहानों तक जाते थे। जुल्करनैन का ये मिशन था कि वो इन अक़वाम की रहनुमाई करें जो खला के उन दरवाज़ों यानी पोर्टल के सबब फितनों और याजूज माजूज जैसे मुफसिद गिरोहों का शिकार हो चुकी थी। इब्तिदाई मंजर सूरह कहफ आयत नंबर 84। जुल्करनैन का किला मरकज़ इक़्तिदार। जुल्करनैन अपने कसर में खड़े आसमान की वसअतों को देख रहे थे। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर इक़्तिदार और आलम सबाबा यानी कॉस्मिक टेक्नोलॉजीज अता किए थे। उनके पास हर तरह के इल्म, ताकतवर आलात और बादलों पर सफ़र करने वाली फ़िज़ाई सवारी मौजूद थी। कुरान का निचोड़ बता रहा हूँ, ये जो चंद आयत हैं ना सूरह कहफ की, इनके निचोड़ बता रहा हूँ क्योंकि हवाले तो पहले दे चुका हूँ और मानवी तर्जुमा भी दे चुका हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा भी बता चुका हूँ। अब इसका लुब्ब लुबाब बता रहा हूँ। पहला सफ़र मगरिब की सिमतें यानी ब्लैक होल मिशन, आयत नंबर 85-86 में आपको इसकी डिटेल मिलेगी। जुल्करनैन एक अजीम मिशन पर रवाना होते हैं। वो मगरिबी सिमत में एक ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं जो उन्हें एक ब्लैक होल तक ले जाता है। वहाँ एक कौम रहती थी जो ब्लैक होल के असरात से मुतासिर होकर जिहालत और खौफ में ज़िंदगी गुजार रही थी। जुल्करनैन को इख्तियार दिया जाता है कि चाहे तो उन पर अजाब लाए या उन्हें इल्म व हिदायत दे। जुल्करनैन उनके साथ नरमी इख्तियार करते हैं और उन्हें ब्लैक होल की तबाही से बचने के लिए साइंसी हिकमत सिखाते हैं। पहला प्लैनेट का सफ़र था ना, वहाँ पर आइनिन हमिया का लफ्ज़ आया है। आइन कहते हैं आँख को, हमिया काली मिट्टी, मतलब ब्लैक होल भी आँख जैसा दिखता है और उसकी वजह से मिट्टी काली काली नज़र आती है वहाँ की, और हो सकता है कि उस प्लैनेट की मिट्टी काली रही हो। दूसरा सफ़र मशरिक़ की सिमतें, अनफिल्टरेड स्टार सिस्टम, आयत नंबर 89-90। इसके बाद जुल्करनैन एक और दरवाजे यानी पोर्टल से मशरिक़ सिमतें एक ऐसे सैयारे यानी प्लैनेट पर पहुंचते हैं जहां सूरज की खतरनाक शुआएं बराह रास्त ज़मीन पर पड़ती थी। वहां के लोग उन शुआओं से झुलस रहे थे क्योंकि उनकी ज़मीन पर कोई ओट यानी मैग्नेटिक शील्डिंग सिस्टम नहीं था। जैसे हमारी ज़मीन पर मैग्नेटिक शील्डिंग सिस्टम लगा हुआ है कि धूप की डायरेक्ट रोशनी हमारी ज़मीन पर नहीं पड़ती, फिल्टर होकर आती है। ये सिस्टम उनके प्लैनेट पे नहीं था। इसी बात की वो शिकायत कर रहे थे जुल्करनैन से। हालांकि कुरान में इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने नहीं किया, मगर जुल्करनैन ने कुछ तो किया होगा उनके लिए। जुल्करनैन उनके लिए एक फिल्टरिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेरिक डोम बनाते हैं जो सूरज की खतरनाक किरणों को रोकता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने अगर उनको वहां पहुंचाया है तो कुछ तो किया होगा ना। जब उन्होंने अपनी मुसीबत बताई होगी तो जुल्करनैन ने कुछ तो उनके लिए कोई डोम बनाया था कि सूरज की किरणें डायरेक्ट इनकी जमीन पे ना पड़े। तीसरा सफर, फिर वहां से वो निकलते हैं तीसरे सफर के लिए। तीसरा सफर दो पहाड़ों के दरमियान, तर्जुमा पहाड़ किया है लोगों ने तो इसलिए मैं भी यहाँ पर तर्जुमा पहाड़ ही कर रहा हूँ। ये मानवी पहाड़ है, हकीकी नहीं है, क्योंकि लोग इसी से समझ दौरान और आज भी इसी से समझते हैं। तो तीसरा सफर दो पहाड़ों के दरमियान मतलब वार्म होल पोर्टल की तरफ किया। वार्म होल
पोर्टल। एक ब्लैक होल होता है, एक वार्म होल होता है, इसकी भी दरियाफ्त होगी। और ये जितनी भी इमेज आप देख रहे हैं वार्म होल वगैरह की, ये मसनूई हैं। जहन में एक खाका उतरता है, इसी जहन में आने वाली इमेज को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, क्योंकि अभी तक असली फोटो तो किसी के पास नहीं है। आयत नंबर 92 और 94। अब जुल्करनैन एक अजीम मुहिम पर निकले और 2 अजीम पहाड़ों यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के दरमियान एक ऐसा वार्म होल दरियाफ्त करते हैं जो याजूज माजूज, ये 2 कौमें हैं, याजूज और माजूज की कौम के लिए खुला हुआ था, पोर्टल खुला हुआ था। वहां को लोगों ने शिकायत भी की। ये कौम एक कहकशानी गिरोह थी जो जमीन पर फसाद और तबाही मचाने के लिए तैयार थी। वहां के लोग इंतहाई सादा और टेक्नोलॉजी से नाआशना थे, जो जुल्करनैन से फरियाद करते हैं कि वो याजूज और माजूज के लिए आने वाले रास्ते को बंद कर दें। ये है वो रास्ता, इसको बंद करते हैं। सद्दे जुल्करनैन कॉस्मिक बैरियर प्रोजेक्ट। आयत नंबर 95। जुल्करनैन लोगों से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जो ताकत दी है वही काफी है, तुम सिर्फ अपनी कुव्वत से मेरा साथ दो। फिर वो लोहे, तांबे, प्लाज्मा फील्ड्स की मदद से एक ऐसा कॉस्मिक बैरियर सद्दे या सद्दैन नहीं कहेंगे, सद्दैन में तो वो खुद थे, बनाते हैं, जो न सिर्फ फिजिकली बल्कि एनर्जी शील्डिंग के जरिए याजूज और माजूज के लिए उस रास्ते को बंद कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम था वो। लोहा, तांबा, शीशा, फिर तांबा, फिर लोहा, फिर शीशा, फिर तांबा, लोहा, शीशा, फिर लोहा, इस तरह कुछ आगे पीछे मुझसे बताने में हो सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम था जिसको जुल्करनैन ने बंद किया है। और अल्लाह ताला एक दिन वो मैग्नेटिक सिस्टम तोड़ देगा और याजूज और माजूज हर बुलंदी से उतरते चले आएंगे। तो जुल्करनैन ने वो दरवाजा बंद कर दिया जहां से याजूज माजूज उनके प्लैनेट में आते थे और दुनिया में भी आ सकते थे। इसलिए उन्होंने बैरियर के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। एक दरवाजा जो उनके प्लैनेट से इस प्लैनेट पे खुलता था, जो लोग टैक्स देने को तैयार थे कि मुझे इस मुसीबत से बचाओ। दूसरा पोर्टल, वार्म पोर्टल हो सकता है वो, जो कि दुनिया में खुलता था, उसको भी जुल्करनैन ने बंद किया। तभी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दिन वो हर बुलंदी से उतरते नजर आएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि उस दीवार में यानी दरवाजे में एक होल हो गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम दरवाजा बनाया था जुल्करनैन ने, उसमें कुछ खराबी आ गई है, लेकिन अभी पूरा ओपन नहीं हुआ है, तो एक छोटा सा होल हुआ है, एक दिन वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो इख्तितामिया जुल्करनैन की कहानी एक ऐसा सबक है जो बताती है कि अल्लाह ताला जब किसी को इख्तिदार, इल्म और आलम सबाबा अता फरमाता है तो वो कायनात के उन राजों तक पहुंच सकता है जिन तक आम इंसान का शऊर नहीं पहुंचता। लेकिन असल ताकत इंसान की नियत, अदल और इंसाफ और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने में है।